गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑर्नेट स्टडी सेंटर में। ठीक है, तो मैं आप लोग का भाई प्रकाश कुमार आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक और एनसीईआरटी पैटर्न पे उठाया गया ये सभी क्वेश्चंस है। तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और स्किप नहीं कीजिए। और हम यह वीडियो खुद लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 25, यानी दोनों मिला के हम लोग 25-25 करके 50 देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक हो जाएगा बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जीव विज्ञान का जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा 50 ऑब्जेक्टिव में ही। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इसको बनाया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और देखिए। अगर वीडियो से कुछ भी आपको लगे कि हाँ आपके लिए ये फ़ायदेमंद है वीडियो, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप चल जाना भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। आपके 1 लाख सब्सक्राइब से हमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, बस वीडियो एक बार पूरा देखो, उसके बाद से आपकी मर्ज़ी, आपको करना होगा करना, नहीं करना होगा मत करना। लेकिन हम लोग मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे तो स्किप नहीं करना और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कोशिका की खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये आपको याद भी होगा कि ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि कोशिका को खोज किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कोशिका की शक्तिगृह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, आप लोग के पास अगर कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। ठीक है, ये होगा लिखने से ना कि आपके पास एक नोट्स भी बन जाएगा और अच्छा से आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको नोट करते जाइए, जो भी क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ इसको नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो है लीवर। ठीक है, हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं और लीवर बोलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रक्त का जो भी है लाल रंग होता है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप इस नंबर पे, जो कि नंबर है 9304343948, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ जाइए और आपको फ्री में बहुत ही कम चार्ज लगेंगे, मात्र 199। ठीक है, इसमें ही आपको पूरा PDF दिया जाएगा, वो चाहे क्लास 10th हो, क्लास 12th हो या 11th हो, हर सब्जेक्ट का PDF दिया जाएगा मात्र 199 में। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको एग्ज़ाम तक आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और बहुत ही आसान भाषा में, ये तो आपका हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अगर सब्जेक्टिव भी देखिएगा ना तो ऐसे ही आएगा, बहुत ही ईजी वे में आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, बहुत जल्दी हम लेके आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं ये हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डिफाइन करेंगे। प्रश्न नंबर जो 7 है वो बोल रहा है DNA की संरचना किसने बताई। ठीक है, तो आपका जो ये करेक्ट ऑप्शन है ना, ये इसमें ऑप्शन हम डाले ही नहीं हैं। देखिए सबका उत्तर ही लिखते गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर होती है, यानी जो आपकी ये जांघ बोलते हैं ना आप लोग, जांघ, उसी वही जो हड्डी होता है सबसे शरीर की लंबी हड्डी होती है। ठीक है,
चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। रक्त को शुद्ध करने वाले अंग कौन सा है? तो किडनी है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब देखिए यहाँ क्या बोलता है, कितनी होती है? तो 46। अगर जोड़े में पूछ दे तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ लिखना चाहें तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनेगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जैसे लिखना हो। अगर कितनी होती है तो 46 होती है, कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। चलिए, हरे पौधे में पाए जाने वाले हरा रंग द्रव्य क्या है? क्लोरोफिल है। हरे पौधे में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य, यानी जो पौधा होता है ना आपका, जो हरा कलर देखते हैं कि जो भी आपके आसपास में पौधे होंगे वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो क्या होते हैं? वो किसके कारण होते हैं? जो पौधे ग्रीन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह में। आप जब मुख में अपना खाना लेते हैं ना, उसी समय आपका पाचन का क्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए, ये नहीं बोलिएगा कोई पूछे तो पेट में पाचन, नहीं, पेट में नहीं होता है। जब आप उसको चबाना शुरू कर दें ना, वहीं से आपका पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है O2 है, ये एक परिवहन होता है इसका। ठीक है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग के, अगर हम लोग का शरीर का जो तापमान है उससे 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो शरीर में कहाँ का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। यानी कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पे आपका 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है? ठीक है। ये हमको कमेंट में आप लोग बताइएगा ताकि हम भी देख पाएँ कि आप लोग पहले से कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। मनुष्यों में शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस होता है, जो कि आपके कान की हड्डी होती है। ठीक है। कान में पाई जाती है। उसमें उसकी हड्डी जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जो कि आपके शरीर में उसके साइज का कोई और हड्डी नहीं पाया जाता। सबसे छोटी हड्डी वही बोलती है, स्टेपस को। ठीक है। चलिए, 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र होता है। ठीक है। स्टोमेटा, इसके द्वारा होता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। एक बार फिर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स PDF किसी भी क्लास के 9th to 12th। और एक चीज़ बता दें, अगर आप लोग के घर में कोई है जो ANM GNM या BSc नर्सिंग या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड से हो, तो अगर उनको भी चाहिए सिलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो लोग भी मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोग को भी बहुत कम ही प्राइस में, मात्र 299 में किसी भी एग्ज़ाम का मिल सकता है मेडिकल फील्ड का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, पौधों की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? तो ऑक्सीजन के कारण होती है। यहाँ हमसे गलती हो गया, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, माफ़ कीजिएगा। ठीक है। थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो गया। यहाँ ऑक्सिन होता है। ठीक है। पौधों की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? तो ये ऑक्सिन है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। ठीक है। जो आपके मस्तिष्क होते हैं उसका सबसे बड़ा भाग अगर पूछ दिया जाए तो क्या होता है? सेरिब्रम होता है।
पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। हम लोग ऊपर एक जाइलम भी देखे, ठीक है, उसका हम लोग देखिए दोनों में डिफरेंस समझा देते हैं आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ गया? हाँ ये रहा। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से, ठीक है। और यहाँ क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से। यानी जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। जो जाइलम होता है वो क्या चीज़ का परिवहन करता है? वो जल का परिवहन करता है, ठीक है। और भोजन, जो इसका भोजन होता है पौधा का, उसका परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है, ठीक है। तो दोनों में अगर अंतर कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर वीकनेस हो गया है तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन सबसे ज़्यादा करें तो ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। देखिए कोई भी मेडिकल फील्ड से हो, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, तो अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करा दीजिएगा, उनको मिल जाएगा अगर आपके घर में कोई भी है तो, ठीक है। 9343439948, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करा के आप दिला सकते हैं। कोई भी मेडिकल फील्ड से हो, उनका बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कोई भी क्लास सब्जेक्ट का पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का 9th से लेकर के 9th to 12th का कोई भी सब्जेक्ट चाहिए मात्र 199 में, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। 25 क्वेश्चन और बचा, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो राधे राधे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।